नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ग्राम समाज एंड विकास के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, चौधरी चरण सिंह के समय में जो पटवारी की पोस्ट थी उसको लेखपाल में बदल दिया गया था। ठीक है, ये पिछली बार पिछले वीडियो में किसी बच्चे ने डिमांड की थी कि ये बता दीजिए, तो ये आपके चौधरी चरण सिंह के समय में ऐसा हुआ था। ठीक है, और बेसिकली उस टाइम पे क्या 27,000 लोगों ने इस्तीफा देने की डिमांड की थी, जिसको चौधरी चरण सिंह ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था और इस पोस्ट को खत्म करके लेखपाल में सीधे बदल दिया था। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह का जन्म है जो वो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर गांव में एक किसान गांव परिवार में हुआ था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, लेखपाल है जो वो ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है, बिल्कुल सही है। 1906 तक क्या होता था कि उसे स्वयं गांव के द्वारा भुगतान किया जाता था। ठीक है, अभी तो क्या एक परमानेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, लेकिन पहले गांव के द्वारा भुगतान होता था। ठीक, और उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते थे। अभी तो हालत ऐसी है कि वैकेंसीज भर नहीं रही हैं और जो एक लेखपाल के अंडर में 9-10 इस तरह से गांव दे रखे हैं। ठीक है, तो वैसे लेकिन आमतौर पर क्या होता है 1 या 2 गांव उनके अंडर में दिए जाते हैं। ठीक, तीनों सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली है जो ये 2006 में जोड़ी गई। ये गलत हो गया क्योंकि ये 2006 में जोड़ी गई है। ठीक है, 2008 लिखा है यहाँ पर। और लेखपाल के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल और आपके राजस्व लेखपाल 2 पद आते हैं। ठीक है, दोनों ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में, धारा 33 में, धारा 43 में या धारा 53 में। तो ये वर्णन किया गया भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में। ठीक है, अगला देखिए, राज्य की संरचना को छोटे से बड़े क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा होता है आपका व्यक्ति। ठीक, व्यक्ति के बाद आपका परिवार, परिवार के बाद आपका मोहल्ला, मोहल्ला। ठीक है, मोहल्ला के बाद आएगा आपका गांव। ठीक है, जिसको आप समाज भी कह सकते हैं। और गांव के बाद ब्लॉक कह लीजिए, ब्लॉक। ठीक है, जिसको आप खंड भी कह सकते हैं। और ब्लॉक के बाद तहसील। ठीक है, और तहसील के बाद आपका जिला आ जाएगा। ठीक है, जिला। और जिला के बाद आएगा आपका मंडल और मंडल के बाद आ जाएगा आपका राज्य। ठीक, तो ये हायरार्की आप याद कर लीजिए, कहीं से भी बीच से उठा के पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये 4 हमने अभी इस क्वेश्चन में पूछी है, तो ये सही क्रम में लिखे हुए आपको याद रखना है, ए आंसर। अगला देखिए, सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक व राजस्व इकाई को क्या कहते थे। खंड कहते थे, परगना कहते थे, तहसील कहते थे या मंडल कहते थे। इस टाइम पीरियड में परगना कहा जाता था। ठीक, बी आंसर। मुख्यतः गांव को कितने प्रकार में बांटा गया है, 3, 4, 5 या 6। तो इनको बांटा गया है 4 प्रकार में। ठीक, कौन कौन से। एक आपका कृषि कार्य वाले गांव तो हो गए, कृषि कार्य। ठीक है, एक हो गए आपके गैर कृषि कार्य। ठीक, गैर कृषि कार्य वाले। और एक हो गए आपके उपनगरीय गांव। कौन से, उपनगरीय गांव। ठीक है, और एक हो गया आपका औद्योगिक गांव, औद्योगिक गांव। ठीक, ये है 4 कैटेगरीज। ठीक, इनके नाम भी आप याद रखिएगा और नंबर भी याद रखिएगा, आंसर बी। अगला देखिए, ग्राम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय साधनों का उपयोग
सुरक्षा और संवर्धन है, बिल्कुल सही है। रूरल डेवलपमेंट इज द यूज, प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ नेचर, फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी और आय के अवसरों का प्रावधान भी सम्मिलित है, ठीक है। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए दोनों स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सटीक बैठते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पूंजीवादी किसान, ठीक है, कैपिटलिस्ट फार्मर जो है वो किसे कहा जाता है? वह किसान जो बड़ी खेती के स्वामी होते हैं और खुद खेती करते हैं, ठीक। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये आपके बड़े किसान तो होते हैं, बड़ी खेती के स्वामी तो होते हैं, लेकिन खुद खेती नहीं करते, ठीक है। और वह किसान जो स्वयं सीधे रूप से कृषि गतिविधियों में कार्यरत नहीं होते हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट है जो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम बदल के ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया था? कौन सा था वो? 1979, 80, 81 या 82? तो आंसर है 1982, ठीक है। 82 में आपका जो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय था उसका नाम बदल के ग्राम विकास मंत्रालय किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार इसका नाम वगैरह बदला है, मंत्रालय बदले हैं, तो ये आपको याद रखना है, 1982, ठीक है। आंसर डी। अगला देखिए, अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कमेटी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर द हायर यील्ड, ठीक है। तो ये जो समिति है इसकी सिफारिशों में से कौन सी सिफारिशें मौजूद थी? देखिए, इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। सभी स्तरों पे किया था, तो अलग से पूछ सकते हैं कि इसने किस स्तर पे किया था, तो इन सभी में किया था, ठीक है। राज्य में, राष्ट्र में, जिला में, खंड में, गांव में, ठीक है। दूसरा देखिए, इस समिति ने 100 से 200 गांव को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुक की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, तालुक। तो पूछ सकते हैं कि ये तालुक की स्थापना किस समिति ने की थी? तो अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गांव की विशेषता कौन सी है? प्रकृति से निकटता होती है, बिल्कुल सही। आकार छोटा होता है, इनका साइज स्मॉल होता है, ठीक है। धर्म, रूढ़ियां या प्रथा कह लीजिए, इनका महत्व तो यहाँ पर बहुत होता है, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो ये गांव की विशेषता बताते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? जनसंख्या के आधार पर, जनघनत्व के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर 5000 से कम वालों को हम गांव बोल देते हैं। जनघनत्व के आधार पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है अगर, ठीक है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है तो उस केस में हम जनघनत्व बोल देते हैं। और व्यवसाय, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मिनिमम 25% जो लोग हैं वो कृषि में इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, कृषि में इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो व्यवसाय भी इसमें, तो ये तीनों ही सही है यहाँ पर। ये नाम जरूर याद रखिएगा, मतलब हेडिंग्स जरूर याद रखिएगा, ये डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दी गई। लेकिन जनसंख्या, जनघनत्व और व्यवसाय, ठीक है। आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखपाल के संदर्भ में सत्य है? ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है ये, ठीक है, और प्रशासन का राजस्व उपनिरीक्षक होता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, न्यायिक शक्ति प्राप्त सबसे छोटा राजस्व प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक शक्ति कौन है? लेखपाल है, कानूनगो है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी की बात हो रही है, तो नायब तहसीलदार हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? व्यापार ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता माने जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। देखिए, व्यापार नहीं है ग्रामीण समाज की विशेषता, कृषक समाज है ना, कृषक समाज या कृषि कह लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, ग्रामीण समाज सरलता का गोता होता है, इट्स अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है लिखने में, ठीक है। और प्रैक्टिकली ऐसा है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट ये ऐसे वगैरह में काफी यूज होते थे, ठीक है, ऐसे वगैरह में यूज किए जाते हैं और ये गांव से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ने कहे हैं, तो इसलिए आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने कहा या लाल बहादुर शास्त्री ने कहा? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने, ठीक, ये आंसर।
अगला देखें, निम्नलिखित कर्मचारियों को छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए ये आप क्रम एक बार याद कर लीजिए, जानबूझ के ऐसा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाया गया ताकि आपको पूरा क्रम एक साथ मिल जाए कहीं पर और आप याद कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फोटो का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानूनगो, सहायक चकबंदी अधिकारी और फिर बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। ठीक है, ये हायरार्की है पूरी। ठीक, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चकबंदी अधिनियम का पहला प्रयोग किया गया था? सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, सुल्तानपुर में या मेरठ में? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फरनगर। ठीक, पहला पूछ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी कहाँ, मुजफ्फरनगर में भी कहाँ? मुजफ्फरनगर में आपकी कैराना तहसील है, कैराना। ठीक है, कैराना तहसील है जो मुजफ्फरनगर की, वहां पे सबसे पहला प्रयोग किया गया। और दूसरे प्रयोग की अगर बात की जाए तो आपका सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना करके तहसील है। क्या है? मुसाफिर खाना। ठीक है, मुसाफिर खाना। ठीक, तो दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 कब से लागू हुआ? ठीक है, 8 मार्च 1954, 55, 56 या 57? तो कब से लागू हुआ? 8 मार्च 1954 से, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है। ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल 2711 राजस्व न्यायालय हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से राजस्व विभाग के जो एम्स हैं, ठीक है, उद्देश्य, वो पूछे जा रहे हैं कौन से हैं? ठीक है, तो चारों ही उद्देश्य राजस्व विभाग के, इनको याद कर लीजिए, मतलब एक बार पढ़ लीजिए ताकि मोटा मोटा आपको याद रह जाए। देखते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की सेवाओं की कुशल वितरण प्रदान करना। ठीक, to provide the efficient delivery of services of various government schemes to the people of उत्तर प्रदेश। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो उन तक पहुंच सके, उसके लिए उनको प्रोवाइड कराना, एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम को तैयार करना, एक चीज। ठीक, दूसरा क्या है कि टू प्रोवाइड द रिलीफ एंड इम्प्लीमेंट द रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर द पीपल अफेक्टिंग बाय द नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, तो जो आदमी जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं उनके लिए जो आपको रिलीफ यानी कि राहत वगैरह है जो वो, और अगर उनके घर वगैरह खत्म हो गए हैं वहां पर, तो उनको रिहेबिलिटेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थापित करवाना, ये इसका एक एम हो जाएगा। ठीक, दोनों हो गए। तीसरा देखते हैं, टू एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड एंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द स्टेट। ठीक है, सरकारी भूमि के संरक्षण के रूप में कार्य करना, संरक्षक के रूप में कार्य करना, एक तो किसके? सरकारी भूमि के। ठीक, अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन कार्य करता है? राजस्व विभाग कार्य करता है संरक्षक के रूप में। ठीक है, और राज्य के लिए भूमि अभिलेखों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करना, ये काम कौन करता है? ये भी राजस्व विभाग करता है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, भूमि सुधार के कार्यान्वयन और जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोवाइडिंग लैंड टू द नीडी एंड द डिजर्विंग पीपल। ठीक, तो दोनों सही हैं, चारों सही हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध वक्तव्य है जो ये किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी, अरस्तु, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर। अगला देखिए, ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका कार्य गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। ठीक, और खंड विकास अधिकारी को ये रिपोर्ट करता है। कौन? ग्राम विकास अधिकारी है जो ये खंड विकास अधिकारी को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो गए, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, खसरा और खतौनी को कब कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया? 2 मई 2016, 2 मई 2017, 18 या 19 को? तो कब इसको आपका कंप्यूटराइज किया गया? तो ये डेट आप याद कर लीजिए, 2 मई 2016। ठीक है, अगर डेट नहीं भी तो 2016 तो पक्के से आ सकता है। ठीक, अगला देखिए, कंप्यूटराइज्ड खसरे जो होते हैं उनमें कितने खाने होते हैं? खाने का मतलब है यहाँ पे कॉलम्स की बात हो रही है, ये वाले। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे होते हैं वो क्या? रो होती हैं। ठीक है, और ये जो ऐसे ऐसे होते हैं वर्टिकल, वो कॉलम्स होते हैं। ठीक, तो इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 45, 46, 47 या 48? तो इसमें आपके 46 कॉलम्स कर दिए गए हैं। अभी रिसेंटली ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले इसमें 22 कॉलम हुआ करते थे। ठीक है, 22 कॉलम, अभी इसको बढ़ा करके 22 या 23 हुआ करते थे। ठीक है, इसको बढ़ा करके 46 कर दिया गया, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या
पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना नंबर दे देता है। ठीक है, मतलब जो भी पूरा गांव है उसका एक नक्शा बनेगा। ठीक है, उस नक्शे में क्या है कि लाइंस, पट्टियां होंगी, पतली पतली पट्टियां। ठीक है, इनको क्या है नंबरिंग मिल जाएगी। तो ये क्या चीज है, खसरा है, खतौनी है, सजरा है या किसान भाई है? तो आंसर हो जाएगा इसका सजरा। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पूरे गांव का नक्शा होता है? पूरे गांव का नक्शा किसमें होता है? खसरा, खतौनी, सजरा या किसान बही में? तो अभी आपको बताया कि सजरा में पूरे गांव का नक्शा होता है और इसी सजरे में, इस नक्शे में ही जो पट्टियां होती हैं वो बनाई जाती है और उनको नंबर से बांट दिया जाता है। अगला देखिए, खतौनी को कितने सालों में नवीनीकृत किया जाता है? देखिए, खतौनी का ऐसा होता है मामला, ऐसी खतौनी होती है। ठीक है, बीच में एक कॉलम होता है, इधर डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम वगैरह लिखे होते हैं। तो ये जो नाम है, ये मान लीजिए जमीन को बेच दिया गया या पिता के ना रहने के बाद संपत्ति ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफर हो गई, तो उस केस में ये जो नाम है यहाँ पर 6 साल बाद अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाया करते हैं। ठीक, वही पूछा जा रहा है, कितने साल बाद आते हैं? 6 साल बाद, सी से आंसर। अगला देखिए, खतौनी में कितने खाने होते हैं? खतौनी में कॉलम्स पूछे जा रहे हैं, 11, 12, 13 या 14। तो आंसर हो जाएगा इसमें 13 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दिनचर्या बही। ठीक है, दिनचर्या बही जिसको एक डायरी भी कहा जाता है। ठीक है, एक डायरी लेखपाल अपने पास रहते हैं जिसमें वो अपने जो है वो दिन भर की जो काम होते हैं, ठीक, वो उसमें लिखा करते हैं। ठीक है, दिनचर्या बही, ठीक, क्या किया क्या नहीं किया वो पूरा उसमें ब्यौरा होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, एक दिनचर्या बही जो इनके पास डायरी होती है वो किस अवधि से किस पीरियड में? तो फिर क्या है, उस जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तो नई वाली इश्यू हो जाती है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और हमेशा जो भी काम किया गया है वो वहां पर मौजूद मिले। ठीक, तो क्या पीरियड है? 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 31 मई या 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 जुलाई से 1 अगस्त से, सॉरी, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। ठीक है, 1 अगस्त से 31 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह पुस्तक होती है जो किसान के पास रहती है, बिल्कुल सही है। और किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रावाहक संबंधी विवरण, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, जिसमें कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। ठीक, तो किसान बही की यहाँ पर डिटेल्स ली है। ठीक, तो दोनों आप सही है, सी आंसर। अगला देखिए, अधिकारों का अभिलेख जिसे अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोलते हैं इसको, जो कि रिकॉर्ड ऑफिसर है जो वो तैयार करता है। तो वो कितने टाइम में करता है? मतलब तिमाही रजिस्टर होता है वो, ठीक है, या छमाही रजिस्टर होता है, सालाना रजिस्टर होता है, साल में एक बार मतलब उसमें उसे तैयार किया जाता है, या 2 साल में एक बार तैयार किया जाता है? तो ये क्या, सालाना रजिस्टर होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जब किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है तो सरकार किस आधार पर किसानों को मुआवजा देती है? जमाबंदी, गिरदावरी, किसान बही और दाखिल खारिज। तो आंसर हो जाएगा इसका गिरदावरी। ठीक है, गिरदावरी क्या है कि ये किसान की खेती से रिलेटेड प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे लेखपाल 2 बार बनाता है। ठीक, याद रखिएगा, एक बार कब बनाता है? जब रबी की फसल आती है, और एक बार जब खरीफ की फसल आती है। ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, ये भी पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, कब कब बनाता है? तो रबी की फसल के दौरान और खरीफ की फसल के दौरान। गिरदावरी याद रखिएगा, बी आंसर। अगला देखें, जमाबंदी को कितने साल में संशोधित किया जाता है? प्रत्येक साल, 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में? तो जमाबंदी है जो, उसको 5 साल में संशोधित किया जाता है। ठीक है, इसे प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है और इसमें नवीनतम जानकारी रखी जाती है बेसिकली। ठीक है, जमाबंदी में क्या, जो भी नई जानकारी जो भी है वो अपडेट इसमें किया जाता है जमाबंदी में। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है? देखिए, जमाबंदी, गिरदावरी, दाखिल खारिज, लाल किताब। थोड़ा सा भी अगर आपने जमीन की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व रहे हैं तो आपको पता होगा दाखिल खारिज की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखें, लाल किताब से संबंधित कथन है कि इनमें उगाई गई जो फसलें हैं, मिट्टी का वर्गीकरण है, कुआं और गांव में सिंचाई के जो अन्य साधन है, और लाइव स्टॉक है जो। ठीक है, लाइव स्टॉक से कहने का मतलब है जो जानवर होते हैं उनकी जो पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारा। ठीक है, तो ये जैसे ये सारे कथन है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है वो इस लाल किताब में लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो बयान होते हैं जो गांव वालों के लिए जाते हैं वहाँ पर कि क्या है, जिससे आइडिया लगाया जाता है कि कितना रिसोर्स मौजूद है, इसको क्या है कि समय समय पर अपडेट भी किया जाता है, संशोधन भी किया जाता है इसका। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, वर्षा रजिस्टर कितने वर्षों तक की अवधि के लिए रखा जाता है?
1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो ये होता है जो आपका ये 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। वर्षा के आंकड़ों की इसमें जानकारी होती है, ठीक है, 3 वर्षों की पूरी जानकारी इसमें दी जाती है, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, गिरदावरी कानूनगो पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा जाता है? तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम, एडीएम या डीएम के द्वारा? तो ये आपका रखा जाता है तहसीलदार के द्वारा। अगला देखें, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ है जो वो किसके द्वारा किया गया? कॉर्नवालिस, वारेन हास्टिंग्स, डलहौजी या आपके विलियम बेंटिक? तो आंसर है कॉर्नवालिस। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूदान के बारे में सत्य हैं? यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि भूमिहीनों को दान कर दी थी, ठीक है। और जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, ये गलत हो गया क्योंकि इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। हालांकि ये भी जयप्रकाश नारायण है जो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1A आंसर। अगला देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम के मामले में सबसे ज्यादा सफल राज्य है जो वो कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? खेतीहर भूमि को चकबंदी में नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। गैर खेतीहर को भी ले सकते हैं, ठीक है। बगीचों को भी ले सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान को इसमें नहीं लिया जा सकता, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? भाग 4 में, ठीक है। यहाँ पर भी आप आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत पा जाते हैं, ठीक, तो ये सही है। भाग 9 में तो है ही है, ठीक, और ये भाग 11 इसमें नहीं है, ठीक। तो 4 और 9 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12 नगर पंचायत से संबंधित है, 9 है जो दल बदल कानून से, तो गलत हो गया क्योंकि दल बदल से है आपकी 10, ठीक है। ये आपका एंटी एक्विजिशन लॉ होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, स्थानीय प्रशासन की शुरुआत पूछी गई है, ठीक है। शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिपन, लिप्टन या मेयो? देखिए कई लोगों ने रिपन लगा दिया होगा, ठीक है, लेकिन रिपन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड करके आया था 1973 में, ठीक है, वो पढ़िएगा। कॉर्नवालिस कोड में आपका ये जो स्थानीय प्रशासन के बारे में वहां उसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। बलवंत राय मेहता को शिल्पकार माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक, तो सी आंसर। अगला देखिए, अगस्त 1958 में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या आपके कर्नाटक में? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव है जो वो आई थी 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 4 स्तरीय प्रणाली जो है ये लागू करने की सिफारिश की गई थी? कौन थे वो? अशोक मेहता थे, GVK राव थे, या LM सिंघवी या PK थुंगन समिति? तो ये थे आपके GVK राव समिति थी जो उन्होंने बोला था आपके 4 स्तरीय प्रणाली के लिए, और ये वेस्ट बंगाल में आपके लागू भी हुई थी। क्या थे वो 4 स्तर? एक आपका ग्राम पंचायत, एक आपका अचल पंचायत, ठीक है, अचल पंचायत, एक आपका आंचलिक परिषद, आंचलिक परिषद, ठीक है, और चौथा है जो वो आपका जिला पंचायत, ठीक, जिला पंचायत, ठीक है। तो ये 4 स्तरों में, तो आंसर हो जाएगा बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।